हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? कल लाइन की वजह से लाइव नहीं ले पाए, मतलब अपलोड नहीं कर पाए वीडियो। आज इस चीज को देखते हैं। ये चैप्टर दूसरा है बायोलॉजी का। इस अल्पाइन ट्यूटोरियल के चैनल से जुड़े सभी बच्चों को स्वागत है। चलिए देखें, इसमें बायोलॉजी का चैप्टर 2 12th बायोलॉजी का ये चैप्टर दूसरा है, जिसमें प्रीवियस क्लास लिए थे उसमें और चैप्टर हुआ था। चैप्टर के जो टॉपिक्स थे वो हुआ था, उसमें से जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है टॉपिक पक्षी द्वारा परागन। ये पक्षी द्वारा परागन, इससे पहले जल परागन पढ़े हुए थे, कीट परागन पढ़े हुए, मतलब क्लास हो चुका था उसका। ये पक्षी द्वारा परागन की क्रिया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ऑर्निथोफिली में किसके द्वारा परागन होता है, या ऑर्निथोफिली क्या है। तो पक्षी द्वारा होने वाले परागन की क्रिया को ऑर्निथोफिली कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या पक्षी द्वारा परागन हो रहा है। सीधा सीधी बात है कि जब परागन की क्रिया पक्षी के द्वारा हो, मतलब क्या, जो परागकण, मतलब क्या है, जो परागकोश में बना हुआ परागकण है, उस परागकण का ट्रांसफर अब पक्षी के द्वारा कहे तो वर्तिकाग्र पर होगा, स्टिग्मा पर होगा, तो उसको बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं परागन। तो वो परागन अब पक्षी के द्वारा हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है उसको क्या, पक्षी द्वारा परागन या पक्षी परागन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्निथोफिली। अब देखिए ऑर्निथोफिली में मतलब पक्षी के द्वारा परागन होता है, तो उसमें किस तरह के पुष्पों में पक्षी के द्वारा परागन होता है। खास करके कहें तो पक्षी के द्वारा होने वाली जो परागन होते हैं उस पुष्प का आकार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पक्षी जो होते हैं उस छोटे पुष्प पर जाएंगे तो पुष्प उस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखा जाता है कि उस पुष्प की आकार बड़ा होता है। पक्षी क्यों उस पुष्प की ओर जाएंगे, तो मकरंद लेने के लिए भी जाते हैं। मकरंद कहें तो भोजन की तलाश में जाते हैं। पक्षी क्यों जाएंगे उस पे, जो उस पुष्प की सुगंध होगा या कहे तो उसका रंग होगा। कभी कभार पक्षी तो कीट को भी पकड़ लेते हैं उस पे जाके, कीट भक्षी कहे तो जो पक्षी होता है। तो आपके सिलेबस में जिस तरह का दिया हुआ, हमिंग बर्ड का एक एग्जांपल दिया हुआ उसमें कि हमिंग बर्ड के द्वारा परागन किस तरह से होती है, उस घटना को लिखने के लिए लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछ लिया करता बिहार बोर्ड में खास करके। तो देखिए इसमें ऑर्निथोफिली में लिखा मैंने यहाँ कि जब परागन की परागकण, जो परागकण है पक्षियों के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो पक्षी द्वारा परागन हो जाएगा। ऑर्निथोफिली की कहानी है ये, जब परागन की क्रिया पक्षियों के द्वारा हो। अब कहें क्या, पक्षी द्वारा परागित होने वाले पुष्प का आकार कैसा हो, किस तरह के पुष्प हो। तो पहली बात इसमें क्या, रंगीन होना चाहिए, बड़ा होगा, उसमें मकरंद होगा, गंधहीन होते हैं। ये सारे कैरेक्टर हो गए इसके, ये कैरेक्टर हो गए इसके, इतनी कैरेक्टर होने चाहिए जो पुष्प परागित होगा पक्षी के द्वारा। उसी में देखें एग्जाम्पल में है कुछ उष्णकटिबंधीय ये पौधा है, ये उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसमें तो पक्षी द्वारा परागन होता है। ये मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे झुमका हो, नाम है ये झुमका कहने का ये मतलब नहीं कि वो कान में पहनने वाला, खास करके नाम है ये, झुमका नाम है। गुच्छा में होता है इसका पुष्प जो होता है, एक तरह से कहिएगा तो इस तरह से इसमें गुच्छा में होता है, इसलिए इसका नाम झुमका टाइप का रख दिया गया। होता है देखने में ऐसा लगता है झुमका की तरह लगता है रियल में देखने, तो इसलिए इसको झुमका की तरह बोला गया। एनीवे झुमका है नहीं, ये झुमका वाला यूकैलिप्टस है, कैम्पिसस रेडिकेंस है, ये सारे पुष्प उष्णकटिबंधीय है जिसमें ये पक्षी द्वारा परागन होता है। अब इसमें देखें कि पक्षी द्वारा परागन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि क्या पक्षी द्वारा होने वाले परागन में पुष्प कैसा होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है। बड़ा होगा, पुष्प रंगीन होगा, गंधहीन होगा, मकरंद होगा, मतलब ये इसमें से किसी कैरेक्टर को एक को सिलेक्ट कर सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट हम इसमें देखें पक्षी द्वारा परागन में चर्चा करें इसमें नेक्स्ट हेडलाइन में कि हमिंग बर्ड के द्वारा परागन। हमिंग बर्ड का है तो है क्या चीज ये, हमिंग बर्ड के द्वारा परागन। देखिए इसमें मिटा होगा इसको, नेक्स्ट इसमें देखें हमिंग बर्ड के द्वारा परागन। हमिंग बर्ड के द्वारा परागन, परागन ये हमिंग बर्ड है क्या, मतलब एक तरह से जीके समझ लीजिए। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, जितने भी पक्षी होते हैं उस पक्षी में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। साइज बहुत छोटा होता है लेकिन चोंच लंबा होता है, ब्लैक कलर का होता है, छोटा सा पक्षी होता है कहे तो, और उसका चोंच लंबा होता है। हमिंग बर्ड पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। अब आपके सिलेबस में है ये हमिंग बर्ड के द्वारा परागन, किस तरह से हमिंग बर्ड के द्वारा परागन होता है। तो इसमें हमिंग बर्ड एक पक्षी है
ये पक्षी पुष्प पर मकरंद लेने जाते हैं। जब मकरंद लेने के लिए वो पक्षी पुष्प पर जाएंगे तो क्या घटना होगा, उसके चोंच में या उसके पैर में या उसके सिर वाला भाग में जो परागकण पहले से तैयार था उस पुष्प में, वो परागकण उसके चोंच में या सिर में या उसके पैर में या उसके पंख में लगेंगे। अब वो परागकण, वो पक्षी उस पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएंगे तो वो परागकण उसके पुष्प पैर में जो लगा हुआ परागकण था, जैसे वो पक्षी दूसरे पुष्प पे जा रहा है तो दूसरे पुष्प पे जाने के क्रम में उस पक्षी के शरीर पर लगा हुआ परागकण हो सकता है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तैयार हो और उस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो वो पुष्प परागित हो जाएगा। तो इस तरह से हमिंग बर्ड में देखा जाता है कि हमिंग बर्ड के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को क्या कहा जाता है, या हमिंग बर्ड के द्वारा परागण होते तो उसको क्या कहा जाता है। ऑर्निथोफिली है भैया, ये ऑर्निथोफिली का ही पार्ट है। ऑर्निथोफिली में ये पक्षी परागण है। पक्षी परागण में एक हमिंग बर्ड पक्षी है जिसके द्वारा हो रहा है। तो पक्षी द्वारा परागण में हमिंग बर्ड की क्रिया है। तो हमिंग बर्ड में हम इस घटना को लिखेंगे, लॉन्ग में पूछ ले या शॉर्ट में पूछ ले कि हमिंग बर्ड के द्वारा होने वाले परागण को सचित्र वर्णन करें तो उसको इसमें कहे तो एक ये पुष्प वाला भाग है, जस्ट लाइक ये पुष्प वाला भाग है। हमिंग बर्ड का जो पक्षी होता है वो उसका चोंच लंबा होता है, चोंच लंबा होता है इसका। इतना बड़ा होता है ना ये पक्षी, छोटा सा पक्षी होता है। ये जस्ट लाइक हमिंग बर्ड, ये समझिएगा ढंग से, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बना दिए तो ये हमिंग बर्ड का है, सही या गलत जो भी है ये हमिंग बर्ड का है। अब ये हमिंग बर्ड इस पुष्प पर जाएंगे, ये पुष्प का पार्ट है, पुष्प पर जाएंगे, चोंच लगाएंगे, मकरंद लेने के लिए चोंच को लगाया यहां से। हो सकता है इसके अंदर का जो परागकण वाला पार्ट है, ये परागकण वाला पार्ट है, ये सक्रिय हो और ये मतलब क्या परागकण उसमें बन चुका हो, ये चोंच लगाएगा तो ऑब्वियसली इसके चोंच में मौत में सट जाएंगे। तो ये हमिंग बर्ड की बात करें तो इसमें लिखते कैसे कैसे हैं, चलिए कॉपी पेन लीजिए, कॉपी पेन लेकर के लिखिए बैठने के लिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये, तो भैया थोड़ा सा उसको सुनो ढंग से, वीडियो निकाले देखे, अच्छा चेहरा अच्छा नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लगा, हटा दिए उसको, उससे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उसको ढंग से देखिए वन बाय वन, उसके बाद ही समझ में आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब पे ये फ्री क्लास चल रहा है, यूट्यूब पे तो कुछ तो हो नहीं रहा है, तो बच्चों कम से कम सब्सक्राइब तो करो यार। चले इसमें लिखें कैसे हमिंग बर्ड के द्वारा परागण। क्या क्या लिखें देखें इसमें, चलिए शुरू हो जाइए। वीडियो को पॉज करके लिखना चालू कीजिएगा। रीजन, क्योंकि पॉज करने के बाद ना आपका वीडियो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा, ये तो अपलोड वीडियो है। जैसे जैसे हम बोलेंगे उसमें पॉज करके लिखते जाइएगा, आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। देखिए हमिंग बर्ड के द्वारा परागित होने वाले पुष्प, परागित होने वाले पुष्प क्या क्या बोले थे, कैसा होना चाहिए, बड़ा होता है, रंगीन होता है, रंगीन 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 होता है, इसमें मकरंद होगा, मकरंद होगा, गंध होगा, सुगंध कहे तो सुगंध होगा, ये होते हैं। जब यह पक्षी किसी पुष्प पर मकरंद लेने जाते हैं तो उसके चोंच में या सिर में या उसके पैर पर उस पुष्प के परागकण चिपक जाते हैं, और जब वही पक्षी किसी दूसरे पुष्प पर परागकण लेने जाते हैं तो उसके शरीर पर लगा हुआ परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और पुष्प परागित हो जाता है। इस तरह से हमिंग बर्ड के लिए लिखेंगे, साधारण सी बात है। ये पुष्प जाएगा, इसके चोंच पे, सिर पे या पैर पे परागकण लगेंगे। अब यही पक्षी
दूसरे पुष्प पे गए परागकण लेने के लिए, तो ऑब्वियसली इसके चोंच में लगा हुआ परागकण हो सकता है, वहां पर स्टिग्मा तैयार हो, उस स्टिग्मा पर जाएंगे, पुष्प परागित हो जाएगा। तो ये घटना होती है इसमें पुष्प परागण की क्रिया में। तो इस टॉपिक के अगला टॉपिक अपना लोग पढ़ेंगे चमगादड़ द्वारा परागण। वो विपक्षी है चमगादड़ द्वारा परागण। इसमें लिख रहे हैं चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ द्वारा परागण। लिखें चमगादड़ द्वारा परागण। इसको इंग्लिश में चिरोप्टेरोफिली, इंग्लिश में इसको कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। चमगादड़ द्वारा परागण, चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। मतलब चमगादड़ कैसा है, एक पक्षी है, चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। अगला टॉपिक है इसका, अगला टॉपिक इसका चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण। पक्षी है लेकिन नाम अलग हो गया। पक्षी द्वारा परागण को डायरेक्ट ऑर्निथोफिली कहें, लेकिन चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को चिरप्टेरोफिली कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव डालते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा। ये भी पक्षी है, चमगादड़ भी पक्षी है, पक्षी द्वारा परागण हमिंग बर्ड भी पक्षी है, लेकिन चमगादड़ के द्वारा परागण को इसी ऑर्निथोफिली के अंतर्गत चिरप्टोफिली कहते हैं इसको। चमगादड़ क्या है, रात्रिचर प्राणी है, रात को निकलने वाला प्राणी है। पुष्प के सुगंध के अनुसार वो पुष्पों की ओर कहे तो अधिकांशतः ट्रांसफर होता है, पुष्पों की ओर वो आकर्षित होता है, वहां पे जाकर वो कीट को पकड़ेंगे, कीट खाएंगे, पुष्प परागित हो जाएगा। तो चमगादड़ सीधा सीधा समझिए क्या लिखे कि चमगादड़ होने के द्वारा होने वाले परागण के पुष्प कैसा होगा, सुगंधित होगा, बड़ा होगा, मतलब मकरंद ग्रंथि उसमें होंगे, रंगीन भी होंगे। कदम में होता है चमगादड़ द्वारा परागण, कचनार में होता है चमगादड़ द्वारा परागण। तो इस सब का पुष्प सुगंधित होता है। और खास करके कहे तो ये रात्रिचर प्राणी है, रात्रि को निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते। तो इसमें भी लिखना शुरू कीजिएगा। देखिए चमगादड़ रात्रिचर प्राणी होते हैं। चमगादड़ रात्रिचर प्राणी होते हैं जो भोजन के तलाश में रातों को निकलते हैं, जो भोजन के तलाश में रातों को निकलते हैं। अगली बात लिखिए, जब यह भोजन के तलाश में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो इसके पैर में और मौथ में, मौथ कहें तो मुंह में लगा हुआ परागकण एक पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और पुष्प परागित हो जाता है, और पुष्प परागित हो जाता है। चमगादड़ द्वारा परागण होने वाले में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कचनार है, कदम है, कदम तो सब जानते होंगे भैया, कदम, कचनार है, कदम है। सेमल, सेमल कहें तो अपना लोग की भाषा में इस सेमल को सिमर कहते हैं, सिमर जिससे रुई बनती है, सिमर कहते हैं इसमें। चमगादड़ द्वारा इसमें पोलिनेशन होता है, एपीसी कर लीजिए। सभी बच्चों से अनुरोध है नोट्स तैयार कीजिए। यदि लॉकडाउन लंबा चल गया तो इसी तरह से मैं अपलोड वीडियो देता रहूंगा। देखिए आप लाइव क्लास के लिए भी सोच रहे हैं, देखते थोड़ा सा सेटअप बढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास भी कर देंगे तो लाइव क्लास भी चलेगा, अपना टाइम बना देंगे, टाइम पर चलेगा। और टाइम पर यदि चल रहा है तो अभी अपलोड को ही आप नोट कीजिए, देखिए इसको, जहां तक होगा मैं करूंगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक पार्ट थोड़ा सा इस बार ही डेवलप किया हूं मैं। तो ये सारी घटना है, इसको लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए अच्छा लगे तो दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जहां तक हो कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक यू।